हेलो एवरीवन, वेलकम टू NCERT फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर दिस वर्क। बहुत ईजी है, ठीक है, पैराग्राफ इजी पैराग्राफ है। ओके, समझते हैं उसको। वर्क की बात करेंगे। ओके, As seen earlier, work is related to force and the displacement over which it acts। ठीक है, तो वर्क कैसे रिलेटेड है? फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, कंसिडर अ कांस्टेंट फोर्स कैपिटल एफ, दिस इज अ वेक्टर, कैपिटल एफ वेक्टर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। तो एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स की बात की, आगे चल के हम वेरिएबल फोर्स की बात भी करेंगे। तो एम मास पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी इन द पॉजिटिव इस डायरेक्शन एंड सो। ठीक है, तो इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये डी डिस्प्लेसमेंट मूव किया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और एक एंगल पे लग रहा है। ठीक है, थीटा एंगल पे लग रहा है विद द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स एक एंगल पे लग रहा है। ओके, the work done by the force is defined to be the product of component of the force in the direction of the displacement and the magnitude of the displacement। तो वर्क डन कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट होगा? ठीक है, प्रोडक्ट होगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का वो कंपोनेंट, देखो उसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं फोर्स के, बिल्कुल बन सकते हैं। एक कंपोनेंट डिसॉल्व करना हमने सीखा पहले चैप्टर में, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है मतलब एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा को डिस्प्लेसमेंट से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा एफ डी या फिर एफ कॉस थीटा इंटू डी। ओके, so this is the work done। okay, the product of component of force in the direction of displacement and magnitude of displacement, and this is nothing but the dot product of force and displacement vector। okay, तो ये हो जाएगा। we see that if there is no displacement there is no work done even if the force is large। अगर force large भी है, displacement नहीं है, तो work done zero होगा। ठीक है, thus when you push wall hard against a rigid brick wall the force you exert on the wall does not work। ठीक है, तो अगर एक वॉल को आप पुश कर रहे हो तो उससे कोई वर्क नहीं होता, क्योंकि फोर्स भले लगा लो लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। yet your muscles are alternatively contracting and relaxing and internal energy is being used up and you get tired। ठीक है, तो ये मसल जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो वर्क एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो रही है, इंटरनल एनर्जी उस पर हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल, लेकिन वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वर्क कब कब नहीं होगा देखेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में। द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। एक वेट लिफ्टर ने क्या किया, 150 kg मास को होल्ड कर रखा है शोल्डर पे अपने 30 सेकेंड के लिए, कोई वर्क नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। फोर्स ज़ीरो होगा तो वर्क नहीं होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, द ब्लॉक मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इज नॉट अ टेन। ना, एक ब्लॉक मूव कर रहा है, ऐसा हो सकता है ब्लॉक मूव कर रहा है अगर फ्रिक्शन ना हो तो। ठीक है, फ्रिक्शन ना हो तो, ठीक है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि हमने फोर्स लगा के उसको क्या कर दिया, तो उसमें तो आएगा, लेकिन फिर आइडियल केस आ गया ये। ठीक है, ऐसा रियल में नहीं हो सकता। ओके, तो कोई फ्रिक्शन ना हुआ तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये ऑब्जेक्ट मूव करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज फोर्स ही नहीं है, इवन तो डिस्प्लेसमेंट है। फिर से आइडियल केस है। ओके, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं हो सकता है। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो तो ठीक है। तो यहाँ देखो एग्जांपल के लिए दिया है, एक ब्लॉक ना क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, तो वर्क डन ज़ीरो होगा। ठीक है, सिमिलरली देखो जो अर्थ है ना,
हम मून की ऑर्बिट को अर्थ के अराउंड सर्कुलर मान लेते हैं और अर्थ क्या कर रही है मून पे फोर्स लगा रही है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो जो इस किसी भी पॉइंट पे जो मून की जो लीनियर वेलोसिटी है वो इस तरफ है। ठीक है, और देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा क्योंकि और फोर्स इधर है। कितना एंगल है? 90 डिग्री है, तो फिर से कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो वर्क कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव if theta is between theta and 90 degree, cos theta is positive. If theta is between 90 degree and 180 degree, cos theta is negative. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव वर्क जब 180 डिग्री होगा तब आएगा क्योंकि -1 होता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट देखो ब्लॉक का इधर हो रहा है। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स को अपोज कर रहा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव वर्क एग्जाम्पल। वर्क डॉट एनर्जी की डायमेंशन सेम है, ml2t-2 ऐसा यूनिट जूल है। ठीक है, और ठीक है इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये यूनिट्स है कुछ